नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कम्युनिटी एरिया में वुंड ड्रेसिंग करने के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम अपने बारे में बताएंगे और जिन पे प्रोसीजर करना है उनसे और परिवार के सदस्यों से कंसेंट लेंगे प्रोसीजर करने के लिए। अब हम अपना कम्युनिटी बैग रखने के लिए प्लेन, साफ और सुरक्षित प्लेस को चुनेंगे और उसके ऊपर मैट स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर न्यूज़पेपर स्प्रेड करके बैग को प्लेस करेंगे। अब हम अपनी वॉच को निकालकर अपने यूनिफॉर्म में सिक्योर करेंगे। अब हम अपने कम्युनिटी बैग के आउटर कंपार्टमेंट से एजुकेशनल मटेरियल, स्टेशनरी पाउच, डायरी और पेपर बैग को निकालकर न्यूज़पेपर पे रख लेंगे। अब हम अपने कम्युनिटी बैग के ऊपरी फ्लैप को अनबटन करेंगे और आउटर कंपार्टमेंट से हैंड वॉशिंग मटेरियल और न्यूज़पेपर निकालेंगे और हमें जहां हैंड वॉश करना है वहां पर वो स्थान चुनेंगे। वो स्थान ऊंचा और सूखा होना चाहिए या स्टूल पे पेपर स्प्रेड करके हम हैंड वॉशिंग किट को रख देंगे। हैंड वॉशिंग किट रखने के बाद हम हैंड वॉश परफॉर्म करेंगे और फिर प्रोसीजर एरिया में वापस आ जाएंगे। अब हम अपने कम्युनिटी बैग के इनर कंपार्टमेंट से ड्रेसिंग ट्रे निकालेंगे, सॉल्यूशन की बॉटल्स निकालेंगे जिसमें बीटाडिन सॉल्यूशन, सर्जिकल स्प्रिट, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, किडनी ट्रे निकालेंगे, बॉल निकालेंगे और सर्जिकल ग्लव्स निकालेंगे और हम फ्लैप को बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं ड्रेसिंग ट्रे में क्या क्या होना चाहिए। तो ड्रेसिंग ट्रे को ओपन कर लेंगे। ड्रेसिंग ट्रे में कम से कम 6 गॉज पीस होना चाहिए, एक गॉज पैड होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, थंब फॉरसेप होना चाहिए, आर्टरी फॉरसेप होना चाहिए। अब हम स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे और फिर घाव की सफाई करेंगे। घाव की सफाई करते समय ध्यान रखेंगे, अगर घाव सर्जिकल है तो हम सेंटर से पेरिफेरी की तरफ सफाई करेंगे, अगर घाव इन्फेक्टेड है तो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ सफाई करेंगे और स्ट्रोक में सफाई करेंगे। एक स्ट्रोक में एक गॉज पीस या कॉटन स्वेब का यूज करेंगे। घाव की सफाई करने के बाद गॉज पैड लेंगे। गॉज पैड पे बीटाडिन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे।
फिर गॉज पैड को घाव के ऊपर सिक्योर करेंगे। ध्यान रखेंगे कि वुंड ओपन नहीं होना चाहिए। इसके बाद रोलर बैंडेज या एडहेसिव टेप की मदद से हम गॉज पैड को सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद हम एक एडहेसिव टेप लेंगे, इस पे डेट और टाइम मेंशन करेंगे और फिर ड्रेसिंग के ऊपर पेस्ट कर देंगे ताकि हमको ये पता रहे कि ड्रेसिंग कब और कितने समय पे हुई है। वुंड ड्रेसिंग के दौरान जो भी सॉइल्ड ड्रेसिंग निकली हुई है उसको सेफली डिस्कार्ड करेंगे, ग्लव्स हटाएंगे और यूज्ड इंस्ट्रूमेंट को वॉशिंग एरिया में ले जा करके सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे और फिर बैग के आउटर कंपार्टमेंट में सेफली प्लेस कर देंगे। अब हम मरीज और उसके घर वालों को घाव की कंडीशन के बारे में, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में और घाव जल्दी सही हो उसके लिए कौन सी डाइट लेना है, आहार लेना है उसके बारे में बताएंगे। इंस्ट्रूमेंट को स्प्रिट कॉटन स्वैब से क्लीन करेंगे। ड्रेसिंग बॉक्स को क्लोज करेंगे, रैप कर लेंगे। ड्रेसिंग बॉक्स को बैग के स्टाइल कंपार्टमेंट में सेफली प्लेस कर लेंगे। स्प्रिट कॉटन स्वैब से सॉल्यूशन की बोतल को क्लीन करेंगे। इसको क्लीन कंपार्टमेंट में, बैग के क्लीन कंपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। और बैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम हैंड वॉशिंग एरिया में जा करके हैंड वॉश करेंगे, टॉवल से हैंड को ड्राई करेंगे और आते वक्त हैंड वॉशिंग आइटम्स को ले करके साथ आएंगे और इसको बैग के लेफ्ट साइड कंपार्टमेंट में प्लेस कर देंगे। इसके बाद पेपर बैग और न्यूज़पेपर जिस पे हैंड वॉशिंग आइटम रखे हुए थे इसको फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हैंड ओवर कर देंगे सेफली डिस्कार्ड करने के लिए। अब हम कम्युनिटी बैग को हैंग कर लेंगे, न्यूज़पेपर को फोल्ड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो यूज्ड साइड है वो इन साइड होना चाहिए। पेपर बैग फोल्ड करने के बाद उसको बैग के आउटर कंपार्टमेंट में प्लेस कर लेंगे। इसके बाद जो प्रोसीजर किया है उसको अपनी डायरी में रिकॉर्ड करेंगे। फैमिली मेंबर को उनके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू बोलेंगे और नेक्स्ट होम विजिट के लिए प्लान करेंगे।